हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग पिता कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पिता कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं और इस कहानी के नोट्स को भी देख चुके हैं। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करके हमारी ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसके एमसीक्यूज की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्गृत है? ऑप्शन ए अपना अपना भाग्य, ऑप्शन बी गैंग्रीन, ऑप्शन सी पिता, या ऑप्शन डी राजा निर्बंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कहानी पिता कहानी से, ये कथन जो है ये पिता कहानी से आया हुआ है और ये सुधीर के संबंध में है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन 1 पिता, ऑप्शन 2 परिंदे, ऑप्शन 3 अमृतसर आ गया, ऑप्शन 4 कोसी का घटवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पिता कहानी में इन स्थानों का नाम आया हुआ है। अब हम लोग पिता कहानी में आए हुए स्थानों के नामों को देख लेते हैं। घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली, फुलदाबाद, कलकत्ता, धूमनगंज, इतने स्थानों का नाम इस कहानी में आया हुआ है। कुल्लू के सेब की बात इस कहानी में की गई है और दिल्ली एम्पोरियम की धोतियों का जिक्र किया गया है। और कलकत्ता की हॉल एंडरसन के सीले कोट पिता पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिता कहानी के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, ऑप्शन बी वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, ऑप्शन सी वे दूसरे द्वारा लाई हुई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, ऑप्शन डी वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं, ऑप्शन ई बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एसीडी। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, वे दूसरों द्वारा लाई हुई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, और ऑप्शन डी वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो पिता कहानी के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिता कहानी के पिता ने केवल किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए हैं? ऑप्शन 1 रामायण महाभारत, ऑप्शन 2 गीता विष्णु पुराण, ऑप्शन 3 श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन 4 रामायण गीता। तो जैसा कि हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं, रामायण और गीता इन्हीं दो पुस्तकों में उन्होंने जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। अगर आप लोगों ने पिता कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं और मेरे क्लास की पीडीएफ और नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ से इस कहानी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पिता कहानी का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए सुधीर, ऑप्शन बी देवा, ऑप्शन सी महेश्वर, या ऑप्शन डी कप्तान भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महेश्वर जो है वो पिता कहानी का पात्र नहीं है, ये गैंग्रीन कहानी का पात्र है। अब हम लोग पिता कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। सुधीर पिता, देवा सुधीर की पत्नी, कप्तान भाई वायुसेना में नौकरी करते हैं ये, दादा भाई, दादी अम्मा, और एक बहन का भी जिक्र हुआ है सुधीर की। पिता के 4 बच्चों का जिक्र इस कहानी में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों में कौन सा कथन पिता का नहीं है? ऑप्शन ए, आप लोग जाइए ना भाई कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी बेंची के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। ऑप्शन बी, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। ऑप्शन सी, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। ऑप्शन डी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। ये कथन जो है ये पिता का नहीं है, ये कथन है दादा भाई का। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिता कहानी में बहन के यूनिवर्सिटी खर्च के लिए कौन पैसा भेजता था? ऑप्शन ए, दादा भाई। ऑप्शन बी, कप्तान भाई। ऑप्शन सी, सुधीर। या ऑप्शन डी, देवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी खर्च के लिए पैसा भेजते थे, 50 रुपए महीना, और 2 वर्ष तक भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिता कहानी में सुधीर की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए, देवा। ऑप्शन बी, सुधा। ऑप्शन सी, देविका। या ऑप्शन डी, अनीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवा सुधीर की पत्नी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रात्रि में शहर का आभास कुछ पल के लिए मर सा गया है, उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। उपर्युक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए, परिंदे। ऑप्शन बी, गैंग्रीन। ऑप्शन सी, पिता। या ऑप्शन डी, राजा निर्वंशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता कहानी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिता कहानी में कुल्लू की किस चीज का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए, सेब। ऑप्शन बी, संतरा। ऑप्शन सी, केला। या ऑप्शन डी, अनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब का जिक्र किया गया है। कुल्लू के सेब का जिक्र इस कहानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिता कहानी में सुधीर का परिवार कहाँ रहता है? ऑप्शन ए, घनश्याम नगर। ऑप्शन बी, खुलदाबाद। ऑप्शन सी, धूमनगंज। या ऑप्शन डी, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में, सॉरी, घनश्याम नगर में सुधीर का परिवार रहता है। और पिता कहानी में सुधीर जो है, इसी के माध्यम से लेखक ने कहानी कहलवाई है, तो ये कथावाचक भी है, कथावाचक भी इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन पिता कहानी के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, पिता कहानी में आधुनिक मध्य वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष का चित्रण किया गया है। ऑप्शन बी, यह कहानी ज्ञान रंजन के फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। ऑप्शन सी, इस कहानी में पिता 35 वर्षों से 2 ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रामायण और गीता। ऑप्शन डी, इस कहानी में दिल्ली, कलकत्ता, धूमनगंज, खुलदाबाद, कुल्लू आदि स्थानों का नाम आया है। ऑप्शन ई, सुधीर का कप्तान भाई रेल विभाग में कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सुधीर का कप्तान भाई रेल विभाग में कार्यरत है। ये कथन गलत है, रेल विभाग नहीं, वायुसेना में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्ञान रंजन की पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। उपर्युक्त कथन पिता कहानी के संबंध में किस आलोचक का है? ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। ऑप्शन बी, रामचंद्र तिवारी। ऑप्शन सी, गोपाल राय। ऑप्शन डी, नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल राय का ये कथन है पिता कहानी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिता कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए, फेंस के इधर उधर 1968। ऑप्शन बी, यात्रा 1971। ऑप्शन सी, क्षणजीवी 1977। या ऑप्शन डी, सपना नहीं 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेंस के इधर उधर 1968 कहानी संग्रह में पिता कहानी संकलित है। और ये सारे ही कहानी संग्रह जो हैं वो ज्ञान रंजन के हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से कथन पिता कहानी में सुधीर के हैं? ऑप्शन ए, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? ऑप्शन बी, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंगे कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। ऑप्शन सी, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। ऑप्शन डी, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल बीसी। ये दोनों जो कथन है ये सुधीर के हैं, और ये कथन जैसा कि हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं दादा भाई का है। का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। प्रयुक्त कथन पिता कहानी में किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए, सुधीर। ऑप्शन बी, कप्तान भाई। ऑप्शन सी, पिता। या ऑप्शन डी, दादा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिता कहानी में गुसल खाने में शावर किसने लगवाया था? ऑप्शन ए, कप्तान भाई। ऑप्शन बी, पिता। ऑप्शन सी, दादा भाई। या ऑप्शन डी, बहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई ने गुसल खाने में शावर लगवाया था, और अपनी पहली तनख्वाह में लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संकलित नहीं है? ऑप्शन ए, दीवा स्वप्नी। ऑप्शन बी, एक नमूना सार्थक दिन। ऑप्शन सी, शेष होते हुए। या ऑप्शन डी, बहिर्गमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिर्गमन कहानी जो है वो फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। ये भी कहानी जो है वो ज्ञान रंजन की है, बस इस कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। इनकी और कहानियां हैं, घंटा, पिता जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सीमाएं। ये कहानियां जो है ये ज्ञान रंजन की है तीनों ही। फ्रेंड्स की इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं, इसमें कुल 12 कहानियां संकलित हैं, और इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1968 है। दीवा स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फ्रेंड्स के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध, कितनी कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिता कहानी में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। ऑप्शन बी, लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किट, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। ऑप्शन सी, कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। ऑप्शन डी, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। ऑप्शन ई, उसका युवा अपनी प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 3, 4 और ये 5वें नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिता कहानी में सुधीर का कप्तान भाई किस अवकाश में घर आया था? ऑप्शन ए, होली। ऑप्शन बी, दीपावली। ऑप्शन सी, दशहरा। या ऑप्शन डी, रक्षाबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होली के अवकाश में उसका कप्तान भाई घर आया था। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।